इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। जिसमें क्रम क्रम से हम एक एक कसाय को कम करते चले जा रहे हैं। कल सर्वप्रथम क्रोध को त्यागा, क्षमा को धारण किया। फिर मान को त्यागा, मार्दव मृदुता का धर्म अंगीकार किया। अब हमारा हृदय कोमल हो गया है, नरम हो गया है, मक्खन नवनीत की तरह बुदबुदा हो गया है। अब जब इतनी नरमता हमारे अंदर आ गई है तो कहा मायाचारी स्वाभाविक नेचुरल दूर हो जाती है। अब फिर वह रह नहीं जाती है। तो वह मायाचारी कि जिसमें हम तरह तरह के कार्य किस लिए करते हैं, तो पहले अपन ये जान लें कि आखिर मायाचारी करते क्यों हैं। जब लोभ कसाय जोर मारती है और लोभ की पूर्ति सीधे सीधे से नहीं हो पाती है, तब जाकर के उस मायाचारी को सामने खड़ा करते और कहते अब ऐसे नहीं तो ऐसे काम चलेगा। वैसे संसार में यही सब चीज़ें चलती हैं। 4 नीतियां बतलाई हुई हैं संसार की कि साम, दाम, दंड और भेद। इसमें जो भेद नीति है वह मायाचारी से ही चलती है, बिना उसके चल नहीं सकती। और शासन करने वाला शासक इस नीति का विशेष सहारा लेता है। इसी नीति का सहारा लेकर के इस भारत देश पर अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज्य कर लिया। कितने वर्ष? 200 वर्ष उन्होंने राज्य कर लिया। बस इतना सा कि फूट डालो और राज्य करो। 2 को लड़ा दिया आपस में और अपन राजा बन करके बैठे। आश्चर्य की बात, यहां तक कि जाते जाते भी लड़ा के गए। भारत पाक का जब युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1950 के लगभग हुआ था। कब? तो जब हुआ वह भारत पाक का 65 में चीन से हुआ था। तो देखिए कि उस समय वह दोनों सेनाओं के नायक अंग्रेज थे, पाक के भी थे और भारत के भी थे। मतलब छोड़ते छोड़ते भी तुमको लड़ा के जाना है। तो ये नीति आज सब जगह सर्वत्र अपनाई जा रही। लेकिन इस नीति का फल क्या है? तो कहा माया त्रियज्ञोनस्सु, का मायाचारी त्रियंच गति को देने वाली है। कहा तो इसलिए सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि आज हम जिसके लिए एक सब कुछ कर रहे हैं, इसका फल क्या है और इसका फल भोगेगा कौन। अगर 2 बातें ध्यान में आ जाएंगी तो बराबर सब अपने आप मामला छूट जाए। क्योंकि ये धरा आज से नहीं है, अनादि काल से। और ये धरा, इस वसुंधरा का कोई मालिक आज तक नहीं बन सका। हम और आप तो क्या, भगवान तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ स्वामी भी स्थायी मालिक नहीं बन सके, जो इस प्रजा के पति कहलाते थे। प्रजापति, भूमि स्वामी, वो भी स्थायी मालिक नहीं बन सके। उन्होंने भी एक दिन इसको छोड़ दिया कि ये रहेगा। तो जब वो इस धरा के स्वामी नहीं बन सके, मतलब कि यह धरा कभी किसी की होती नहीं। और जिस लक्ष्मी के लिए हम मायाचारी करते हैं, जिस पद प्रतिष्ठा के लिए, जिस सम्मान के लिए
का हम ये सब कुछ करते हैं का वो सम्मान और पद प्रतिष्ठा और धन और लक्ष्मी न कभी की स्थायी रही है न किसी की होगी। लक्ष्मी हमेशा पुण्य की गुलाम है, पुण्य की चेरी है। तुम्हारे पल्ले में पुण्य होगा तो वह ठहरेगी और नहीं होगा तो वह दूर अपने आप भाग जाएगी। तुम लाख प्रयत्न करो तो भी चली जाएगी। तो फिर का जब स्थायी नहीं रही तो फिर हम ये सब किसके लिए करें, और करते हमेशा दूसरे के लिए और फल स्वयं भोगते हैं। तो इसलिए का जिस समय हमारे अंदर वह आत्मचिंतन आता है, तत्व चिंतन आता है, उस समय हम ये सारी प्रक्रियाएं स्वमेव ही बदल देते हैं। बस लेकिन होनी चाहिए एक बार तत्रुचि। अगर एक बार तत्रुचि जागृत हो गई तो कहा कि ये सब चीजें हम मायाचारी करना नेचुरल छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम अपने आप को का सीधा सरल बनाने की कोशिश करें। वैसे पूजन में भी पढ़ते हैं कि मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। क्या लिखा है? मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। अब कोई बैठा है बगल में और मन में भाव आ जाए कि इसके गले में सोने की चेन पड़ी है, क्यों ना खींच लूं, है ना, और हाथ भी चला दिया और लेके ही भाग। किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हो? बोले पूजन में ऐसा ही तो लिखा है, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही तो कर दिया हमने, अलग कहाँ किया। का नहीं, अर्थ का अनर्थ मत लगा लेना। ऐसा तो लिखा है, लेकिन पहले भी देखो कि आखिर वह धर्म क्या चल रहा है, किस धर्म की बात चल रही है। का आर्जव धर्म सरलता का धर्म है, नेचुरलता का धर्म है। का दूसरे की छीना झपटी का धर्म नहीं चल रहा है। तो का उस समय हमें सरलता की बात करना है कि हम नेचुरल और सरल बने। का मन में जो सरलता है वह वचनों से प्रकट करें, और जैसा वचनों से कहें वैसे ही हम अपने काय में प्रवृत्ति करें। ये कहा जा रहा है, ना कि छल कपट के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए हम नेचुरल बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? का सबसे पहले हमें अपेक्षाएं जब दूर हो जाती हैं तब हम नेचुरल स्वाभाविक बन जाते हैं। जितनी जितनी अपेक्षाएं हमें लगी रहेंगी उतनी उतनी हमें अशांति रहेगी। हम शांति की खोज में निकलेंगे लेकिन मिलेगी नहीं। हम तो इसलिए हम उन अपेक्षाओं को दूर करते हुए और नेचुरल को जब नेचुरलिटी अपने अंदर लाएंगे तो कहा वह चीज हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। तो का देखिए का संसार की कोई भी वस्तु छल से कभी मिल भी जाए तो भी जानना कि तुम्हारा इसमें पुण्य काम कर रहा था, वरना छल करने वाला कभी जरूरी नहीं है कि सफल ही हो जाए। आदमी एक चोर चोरी करने जाता है तो क्या वह चोर हमेशा सफल ही हो जाता क्या? और चोरी करके लाता भी है तो क्या कभी देखा है कि चोरों के पुर बस गए? नहीं बसते, कभी नहीं बसते। हमेशा वह भयभीत ही बना रहता है, दिन में भी भय, रात में भी भय। तो का ऐसा वह भयभीत रहना का ठीक नहीं है। हम निर्भय पने का कार्य करें, और निर्भय पने के कार्य करने के लिए जब हमारे अंदर वह मायाचारी दूर हो जाए तो कहा कि नेचुरल ही हम निर्भय पना हमारे अंदर आ जाता है। तो देखिए का संसार का प्राणी
सांसारिक वस्तुओं को चाहने के लिए कितने कितने प्रकार से छल नहीं करता है। राजा सगर की कथा आपने सुनी हो, और राजा सगर की ही नहीं है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी कथा है। हर व्यक्ति उसी कार्य में लिप्त है। तो कहने के लिए मात्र है कि वह राजा सगर की कथा है। का एक राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचना प्रारंभ किया, और स्वयंवर में का ये होता है कि कन्या स्वयंवर करती है, वर का चयन स्वयं करती है, दूसरा कोई नहीं करता है। तो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि तुम स्वयं चयन कर लो किसके लिए करना है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना कि स्वयंवर में शामिल होने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? मात्र अपनी ही जाति के लोगों का। हमेशा स्वयंवर का चयन अगर कोई करता है तो क्षत्रिय कन्या करती है, तो उसके पिता मात्र क्षत्रियों को ही और राजकुमारों को ही निमंत्रण देते हैं। सामान्य व्यक्ति को निमंत्रण नहीं दिया जाता है कि सामान्य कोई व्यक्ति आ जाए, दूसरी जाति का आ जाए उसको भी आने का निषेध रहता है। तो किसका चयन करना है? मात्र एक अपनी ही जाति का करना है, दूसरे का नहीं करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन आज स्थिति बड़ी बेकार होती चली जा रही है। आज इतनी खराब स्थिति है कि पहली समस्या तो ये है कि जैनों को लड़कियां ही नहीं मिलती। दूसरी समस्या ये है कि जैन की लड़कियां सातों जातियों में भागती चली जा रही। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। और एकमात्र वहां जाकर के ठगाई जाती है और कुछ नहीं होता है। और इन सब का एकमात्र कारण है तो वर्तमान की शिक्षा पद्धति, और कोई कारण नहीं। वर्तमान की शिक्षा पद्धति इतनी हाई लेवल पर कर बना देती उनको कि उनको स्वच्छंद कर देती है, और सामने वाला उनको ठग ले जाता है और कुछ नहीं करता। तो इसलिए कहा कि हम अपनी संस्कृति को संभालने के लिए और बचाने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने ही घर में संस्कारवान तैयार करें। संस्कार इतने अच्छे दें कि जिससे उनके मन में इस तरह का विचार ही ना आए। और जहां हम संस्कार अच्छे देंगे, माँ बाप की हम स्वयं सेवा करेंगे, तो का उनके अंदर भी वो संस्कार स्वमेव आएंगे। लेकिन होता आजकल उल्टा है। होता क्या है कि आजकल माता पिता बूढ़े हो जाएं और अगर कुछ कमाई ना हो, उनकी कमाई हो तब तो बहुत अच्छे लगते हैं, और कमाई ना हो तो कहते हैं इनको तो अब हटाओ यहां से। क्या होगा कि अश्क से भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? अश्क से भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? काम जो माँ बाप की औलाद ही ना आ सके तो मंदिरों में पूजते हुए भगवान का हम क्या करेंगे? मंदिरों में पूजते हुए भगवान का हम क्या करेंगे? तो इसलिए कहा कि पहले तो हम स्वयं इतने अच्छे बने कि माँ बाप की सेवा करने के लायक बने, ताकि वो संस्कार आगे आने वाली पीढ़ी में भी आए कि नहीं भाई हमारी तो ये परंपरा ही है, हम इससे हट कर के नहीं है, हमारा ये धर्म है। लेकिन आज इन सब से हट कर के बात आ जाती। तो हमेशा का हम स्वच्छंद किसी को ना होने दें, स्वतंत्रता अलग चीज है। तो वहाँ उस राजा
सगर के लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जब उसने सुरसा का स्वयंवर रचा राजकुमार राजा ने, तो उधर सगर वृद्ध हो गया था, उसके सिर में एक सफेद बाल आ गया। तो उसकी दासी ने उसको छल से कहा कि ये तो तुम्हारे सौभाग्य का प्रतीक है, कुछ नई चीज प्राप्त होने वाली है। ये नहीं कहा कि अब तुम संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो, ये समय बतला रहा है। क्यों? क्योंकि समय समय पर हमें कुछ संकेत प्रकृति देती है कि अब हमें इनसे दूर हटना है, संसार की हापाधापी से दूर हटना है, नेचुरल बनना है, सरल बनना है। इसके लिए हमें नेचुरल संकेत प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले आंखें कमजोर होती हैं, तो उसको दूर करने के लिए चश्मा लगा लेते हैं। फिर संकेत आता है कि बाल सफेद होने लग जाते, तो कहना बढ़िया काली डाई करा के फिर से वापस कर लेते हैं काले, है ना। फिर का तीसरा संकेत मिलता है कि जो स्वरों का उच्चारण करने वाले दांत हैं ये जाने लग जाते हैं। तो ये हमारे संकेत हैं कि अब हमें सरल सीधा और नेचुरल बनने का समय आ गया है। और वे तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर तो घुटनों का दर्द भी, और आजकल तो अटैक आता है, कब चटपट चले जाएं वही भरा। तो ये हमें कुछ संकेत मिलते हैं कि अब हमें इस तरह के कार्य से निवृत्त होकर के, संसार के कार्यों से निवृत्त होकर के और परमार्थ की ओर बढ़ना है। लेकिन हम परमार्थ की ओर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि और उसमें लिप्त होते चले जाते। इसलिए सरकार ने भी एक समय सीमा निश्चित की है कि तुम कब तक काम करोगे। कब तक? 60 वर्ष तक। इसके बाद तुम रिटायर्ड हो गए। तो जब हम संसार से रिटायर्ड होते हैं तो हमें क्या करना है? क्या करना है? हाँ, जब हम संसार से रिटायर्ड हो गए तो अब हमें परमार्थ की आराधना करना है। लेकिन हम संसार से रिकॉर्ड कभी होते ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।